हमारे संस्था प्रधान डॉक्टर मोहन जाखड़ जी एवं श्री धर्मपाल जी मोहन साहब से ही मैं निवेदन करूंगी कि जो यात्रा प्रभारी है स्वस्थ भारत यात्रा प्रभारी आदरणीय श्री मृत्युंजय आनंद जी का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनोज शर्मा सीएमएचओ साहब के स्वागत के लिए हमारे संस्था प्रधान मैडम एवं श्रीमती बिमला सिंघल मैडम। पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत श्रीमान मनोज शर्मा जी। इसी क्रम में डॉक्टर भंवरलाल जी एडिशनल सीएमएचओ साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ संस्था प्रधान मैडम के साथ ही शमशेर खां जी एवं श्री जगदीश प्रसाद जी। पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत। श्री नागर मस्जिद ढाका खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री ईश्वर जी एवं नवाब जी प्रिंसिपल मैम के साथ पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत करेंगे। मकसूद जी एवं सुदर्शन जी से निवेदन है कि वे श्री धर्मपाल जी मोहन डीपीएस साहब का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ विजय स्वामी जी एनसीसी प्रभारी राजगढ़ शाखा का स्वागत करने के लिए श्री जगदीश जी एवं ईश्वर जी। स्वागत के हमारी परंपरा को पूर्ण करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करने का समय आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कार्यक्रम परिचय के रूप में बताया कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वस्थ भारत यात्रा के तहत सारे देश भर में लगभग 6 यात्राओं का आयोजन किया गया है और इसमें 18,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया गया है ताकि सभी लोगों को जागरूक करके भारत को स्वस्थ बनाया जा सके। इसी क्रम में गोवा की राजधानी पणजी से 16 अक्टूबर को ट्रैक 2 की यात्रा प्रारंभ होकर मुंबई, गुजरात, राजस्थान में हमारे यहाँ पहुंची है राजकीय मोहल्ला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में। इस यात्रा का अंतिम सफर पूर्ण होगा दिल्ली में और इस यात्रा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रवाना किया गया था और उन्हीं के द्वारा दिल्ली में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है ईट राइट इंडिया एंड सेल्फ हेल्थ एंड फोर्टिफाइड फूड, यानी कि स्वस्थ भारत का निर्माण।
स्वास्थ्य विभाग की सर्वप्रथम मैं इसको मुकाबले के मोटा स्कूल में ये प्रोग्राम का आयोजन करने का प्रदान किया, उसके लिए मैं माननीय स्टाफ का स्वस्थ भारत यात्रा के कैबिनेट ऑफिसर मेरे साथी के साथ जी और साथी स्वामी जी, अन्य स्टाफ मेरे संस्थानों से आए हुए चिकित्सक। स्वस्थ भारत यात्रा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए जो आज समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, ईट सेफ ईट राइट, मतलब जो आप खाते हो वो स्वस्थ खाने के मानकों पे सही ढंग से उतरना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जो चीज इस बात को फैलाने वाली बात है, तो बच्चों की बात नहीं फैल सकती है। जहाँ जाएंगे तो वो अपने आचरण में ये स्वस्थ भारत यात्रा का जो मेन संकल्प है, ईट राइट ईट सेफ, हमें अपने परिजनों को, अपने साथियों को ये बताने में कामयाब रहे, अपने जीवन में अपनाने में कामयाब रहे, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से चाहा है कि लोगों में इसके लिए चेतना जागृत हो, वैसी मेरी कामना है। धन्यवाद। आप एक बार फिर आप सभी बच्चों का, पूरी टीम, जो स्वस्थ भारत यात्रा की जो टीम है उसका, और जो स्कूल के सभी कार्य जो अध्यापकगण हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से स्वास्थ्य को जीवन का आधार मान के भोजन ग्रहण करूँगा। मैं स्वयं को इतना दृढ़ बनाऊंगा कि अपने आहार में तेल, नमक और चीनी की मात्रा थोड़ी कम कर सकूं और दूसरों को भी थोड़ा कम करने हेतु प्रेरित कर सकूं। मैं आज से ईट राइट इंडिया के तहत ईट सेफ ईट हेल्दी ईट 45 का पालन करूंगा, क्योंकि मैं आज से चैंपियन ऑफ चेंज हूँ। मैं स्वस्थ भारत यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, राजदूत हूँ। मैं आज से ईट राइट इंडिया का आनंद जी, CMHO आदरणीय मनोज जी, एडिशनल CMHO आदरणीय भंवरलाल जी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागरमल जी ढाका, BPM साहब राजगढ़ धर्मपाल जी मुंड, NCC प्रभारी और कार्यक्रम यात्री विजय कुमार जी स्वामी, स्वस्थ भारत यात्रा के जागरूक डेडिकेट समस्त सिपाही और सहयात्री, NCC कैडेट्स और प्रभात फेरी में शामिल और अभी जस्ट स्वस्थ भारत यात्रा की ब्रॉड एम्बेसडर छात्राएं, सम्मानित स्टाफ सदस्यों और देश की भावी कर्णधार प्यारी प्यारी छात्राओं, मैं समस्त स्वस्थ भारत यात्रा का तहे दिल से, हृदय की अंतस्थ गहराइयों से इस बालिका विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि यह यात्रा 100% सफल हो। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, आचरण है वह संतुलित हो। भोजन एक तरफ जहाँ हमें ऊर्जा देता है, वही भोजन यदि उसकी मात्रा सही नहीं हो, वह स्वच्छ नहीं हो, सही समय पर सही तरीके से और सही मात्रा में नहीं लिया जाए, तो वही हमारे लिए एक बीमारी बन जाता है।
चिकित्सा भी है। कोई भी खाद्य पदार्थ उठाकर आप देख लीजिए, हर खाद्य पदार्थ अपने आप में एक औषधि है, एक दवाई है, बशर्ते कि हम उसका सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन करें। क्योंकि आज आपने इस यात्रा की ब्रॉड एम्बेसडर होने का संकल्प लिया है, तो आप स्वयं तो अपने इस संकल्प पर रहेंगी, और आपको ये संकल्प इसलिए दिलवाया गया है कि आप अपने आसपास के परिसर में, जहां तक आपकी पहुंच है, आप इस स्वस्थ भारत यात्रा का प्रचार प्रसार करेंगी और इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान देंगी। यात्रा के यहाँ पहुंचने पर और इतनी अहम जानकारी देने पर मैं समस्त बालिका विद्यालय की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार और हृदय के अंदर से धन्यवाद पेश करती हूँ और यात्रा की सफलता की ईश्वर से कामना करती हूँ। धन्यवाद। समस्त यात्रा प्रभारी अतिथियों, भारत यात्रा के, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई, संकल्प दिलवाया। और ये संकल्प सिर्फ लेने के लिए नहीं है, मैं आशा करती हूँ कि आप ये संकल्प अपने जीवन में अमल में लाएंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, ताकि इन यात्राओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। आज की हमारी ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल रहा। इसके संदर्भ में मैं कहूँ तो गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए आप श्री विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ भारत यात्रा के समस्त प्रभारी, सहयोगी एवं सभी कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है भारत को स्वस्थ बनाने का। ऐसे समय में जब पूरे देश में सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, जब उनके प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है, और मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ उन्हें। और रहा नहीं जा रहा है, एक छोटी सी कविता सुनाई बगैर, कृपया ध्यान से सुन लें। सेब, चीकू, अंगूर, संतरे, सेब, चीकू, अंगूर, संतरे, ये सब करते डॉक्टर की छुट्टी। लौकी, तुरई, कद्दू, पालक, लौकी, तुरई, कद्दू, पालक, लो हो गई बीमारी से खुर्ती। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, मजबूत होते दांत और हड्डी। खाओगे जो संतुलित आहार, होगे तंदुरुस्त तन, मन और बुद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद।